अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, जैसे कोई आप पर एहसान करता है तो मशकूर होना आपकी एक जिम्मेदारी है। अगर आपको कोई तोहफा देता है तो शुक्रिया अदा करना आपकी जिम्मेदारी है। ग्रैटिट्यूड, अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को, अपने माँ बाप को शो करना, यह आपकी जिम्मेदारी है। इसी तरह एक तोहफा खुदा ने आपको दिया है जिंदगी की सूरत में, खुशियों की सूरत में, सेहत की सूरत में। इसका शुक्रिया अदा करने का भी एक तरीका है और वो है मुस्कुराहट, खुशी, खुश होकर दिखाना, खुश रहना। आप नोट करें कि आपको हमेशा शिकवा होता है कि यार फलां शख्स पर बहुत एहसानात किए, जो भी कर दो वो खुश नहीं होता। आप ऐसे इंसान ना बने। अल्लाह ताला ने जो आपको नेमतें दी हैं वो खुद ये कहता है आपसे कि तुम गिन नहीं सकते हो। तो खुश होना, खुश होकर दिखाना, मुस्कुराना, जिंदगी में हंसना, ये आपकी जिम्मेदारी भी है, ये आप पे वाजिब भी है। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज गर्मी बहुत है, आपको ट्यूबवेल पे ले चलते हैं और देखते हैं वहां कौन कौन है। 2 ट्यूबवेल है। अपना गिरा होवे तू तां दी छां होवे, वाह, वाण दी मंजी होवे सिर तले बां होवे। वाह वाह वाह। ये असल च ना काका कल्चर है साडे पिंडां दा। गाना वगैरह गाना, वो गाना भी जाना अल्लाह ना कर भी ये सलामत अली खान दा पिंड है। ये असल च गाना भी तूतां दी छां होवे, बाण जी मंजी होवे, जी जी, फिर ते ऐ करके बाहर रख के ते सुता है। वाह वाह वाह। ठंडी और ट्यूबवेल ते बैठा आगा बढ़िया खां होवे। आउनी मैनू आवाज आई भी तेरे किसी बंदे ने कहा भी 2 ट्यूबवेल। जी जी, उन्हें गौर नहीं किया नाल वो भी है। नहीं तो आप ट्यूबवेल की चौकीदारी क्यों कर रहे हैं? अंदर जाए नहाए। ना 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 ना, आज है असल च काकी पानी दा बारा आपका। हाँ अच्छा अच्छा, इस बात इतने बैठा भी ये थोड़ी देर बत्ती गई हुई है। अच्छा जितनी बत्ती आती है ट्यूबवेल लाना तो फिर जमीन देना पानी। अच्छा, मेरा बहुत जी चाह रहा है कि मैं आपके ट्यूबवेल में आके नहाऊंगा। ना कभी सोची भी ना। आज नहा ही लें, फिर मेरा ख्याल है नेशनल टेलीविजन। ये बेलचा किस लिए? ये जरा जाके खाला को तोड़ना नहीं हुंदा। हाँ वाह ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिर पानी दी फरबानी हो जाती ना एकदम। तो आज पानी की बारी आपकी है। हाँ जी हाँ जी। तो चलाओ ना यार इसे। बत्ती गई हुई है, मैं काका ना बैटरी ना चला दूँ। तो 2 दिन लाइट नहीं आएगी तो 2 दिन आप ट्यूबवेल चलाएंगे ही नहीं। और ये क्या कल मेरे जेन च आई ही नहीं। तो आपने सोलर पैनल ट्यूबवेल क्यों नहीं लगवाया? हाँ लगवाया है, और छत पे बनाने लगे ना जिथे वो लवाया। इसका ये ख्याल है कि सोलर पैनल हमेशा छत पे ही लग सकता है, यहाँ छत है नहीं। सारा तुम्हारा गांव जो है वो सब्जे से भरा हुआ है। हाँ जी हाँ जी। जिस खेत की रखवाली पे तुम वो बंजर पड़ा हुआ है बिल्कुल। है भला? हाँ। जी जी, ये मज्जा मुज्जा दा ट्रैक बनाया है। अच्छा, इसीलिए आप बैठे हुए हैं यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं अपने कट्टे दे इंतजार च वो एक शो च बैठा है। चाचा तफैल की हाल आ? कोई आ भाई छीमिया किधर है? बेलचा लैके बैठा अब्बे दी कबर कड्ढना है। सलीम साहब आप किधर? आज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ छुट्टी ਲਈ ਸੀ ना, आज जरा एंजॉय करांगे ट्यूबवेल ते। यार सलीम, मैंने तुम्हें कहा था जब ट्यूबवेल पे जाओगे तो मुझे भी साथ लेके जाना। ਅਸੀਂ नहीं चाहते साडे शो चो दानिश घट जाए। क्यों? ओए ढूंगा ही बड़ा भाई। नहीं जिन्हां दा ट्यूबवेल है उन्होंने नहीं पूछना ये सैजदियां वास्ते मैं आ बनाया है। अच्छा सलीम, वैसे आप अगर पिकनिक पे आए हैं, हाँ जी, आपने क्या कपड़े और क्या जूता जेब में? ट्यूबवेल ते हुण मैं 2 पीस पा के चला जाऊं। मैं ट्यूबवेल दी ओपनिंग करना। मैंने वैसे सलीम साहब को ना पहली दफा इतने 2 रुपीस हालत में देखा, बहुत बुरे लगे। बंदा दिल दा बुरा नहीं होना जे लत्तां दी खैर हुंदी। चाचा चला जरा, मुंडे आए लैट शहरों। गई काका, लैट गई है। पिंड च ते आउंदी तेरे डर तो गई है। उठो चलवाला जाके। ले आपको पता नहीं है कितने बड़े सेलिब्रिटी हैं? ओ साडे वास्ते थे सारे इको जहे है। बेल च इंज फड़िया भी सारे मजदूरां नूं लै गए, इहनूं छड्ड गए। नहीं पता काका जमीनां नूं पानी जिसले लाईदा तां खाला तोड़ीदा। कहीं ना तोड़ी दे, तू बेल से ना कौन तोड़दा? यार ये बड़ी पॉइंट की बात है। ओ तू गल पता की है? की गल है? अज तां ट्यूबवेल चलाउणा ही नहीं। क्यों जी? नहीं आज सारा पानी दा वारा नहीं है। अभी कह रहा था पानी का वारा है। ओ नहीं, मैं एदा बारा समझना। नहीं नहीं बाज नहीं चलाउणा ही नहीं। चाचा तफैल रख जेब च। नोट छोटा ता थुक एडा लाता तू। चल रख, कोई नहीं। ठहर जाना एक मिनट भी रख लमा। की है? सारी जिंदगी ये काम नहीं किया। इस गल का चौधरी पता लग गया ना, छितर मारूगा भी पैसे लैके इत्थे ते बंदियां नूं ट्यूबवेल चला के दिंदा।
ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਹਾਉਣ ਦੇਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਲ ਠੀਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਟੂਬਲ ਮੈਂ ਉਧਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਭਾਅ ਉਹ ਬਣਨਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਭਾਅ ਓਏ ਬਣਨਾ ਉਰੇ ਤਾਂ ਆ, ਪੋਤਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਉਰੇ ਆ ਹਾਂ ਹਾਂ 1000 ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਲ ਠੀਕ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ क्या ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 1000 ਨਗਦ ਜੂ ਦੇਤਾ ਤੇ ਸੁੱਟੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਸੁੱਟਾਂਗੇ लो जी चाचा मान गया भाई सलीम साहब सन ब्लॉक लगा के आए हैं ਉਹ ਸਨ ਬਲੌਗ ਮੈਂ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਆ ਤੂੰ ਆਹ ਲੱਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਨ ਬਲਾਕ 'ਚ ਭਿਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ अस्सलाम वालेकुम जी ਓਏ ਓ ਚੱਲ ਕਾਕਾ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਾਨ ਆਏ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਾਉਣਾ ਚੱਲ ਉਹ ਚੱਲ ਓ ਯਾਰ ਕੌਣ ਆਏ ਵਿੱਕੀ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦਾ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਲਾਹੌਰੋਂ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਰੁਣ ਮੈਂ ਮਿਸਬਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਫਤਾਬ ਕੀ ਨਾ ਉਹਦਾ मिफ्ता इस्माइल ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ अच्छा ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਚਾਚਾ ਦਫੈਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਜੁਗਤਾ ਨਾ ਕਰ ਇਹਨੇ ਨਹਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟੂਬਲ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ यार बात ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ये तो ठीक रहा है, ये पानी सब्जियों का लगना होता है आगे। ਚਲੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਅਸਲਾਂ 'ਚ ਖਾਦ ਵੀ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆ ਭੋਰਾ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਕਸਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜੇਗਾ ਬਾਹਰ ਬੈ ਕੇ ਨਾਲ कौन डिपार्टमेंट ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲਮਕਾਊਗਾ ये बहुत बड़े स्टार हैं ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਹਰੂਨ ਰਫੀਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ कल लता परले पासे क्यों करनी बत्ती बोर दी लता है ਯਾਰ ਹਾਂ ਫੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਸਿਆਣੇ ਬਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ बात सुनो मेरी आप आ तो गए हो यहाँ पे हाँ जी। चाचा जी कोई जुगत नहीं होगी ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ हाँ। ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਫੜ ਹਾਂ 1000 500 ਇਹਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਹੀ जी ਆ 500 ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੱਤਾ आहो ਆ 500 ਤੂੰ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਧੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ये लिफाफे में क्या है सर तरबूज ओह अच्छा ਉਹ ਤਰਬੂਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਿਆਇਆ ਉਹ ਲੈ ਸਲੀਮ 3 ਸੀ ਮੈਂ ਦੋ ਬਹੁਤੇ ਲਾਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਰਾਹ 'ਚ ਵੇਖ ਗਏ ਚਲੋ ਬਹਰਾਲ ਕਾਕਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਚਾਚਾ ਤੇਰੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੇਂਜ ਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਗੋਗਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਹਾਉਣਾ ਹੋਰ ਟੂਬਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਇਤਰਾਜ਼ नहीं नहीं ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਇਹ ਚੋਂ ਗਾਰਾ ਕੱਢਦੇ ਆ ਚਾਚਾ ਫੜਿਆ ਚਾਚਾ 500 ਫੜ ਯਾਰ ਕਾਹਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦਵਾਣਾ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਪਾਣੀ ये तुम तीनों यहाँ जलील होने के लिए आए हो, इससे बेहतर नहीं था कि हारून साहब के फार्म हाउस चले जाते। ਤੇ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੂੰ ਕਾਕੀ ਕਦੀ ਉਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਣ ਦੇਣਾ यार ये क्या बात थी यार बाहर फिल्में कर रहा हूँ मुझे ਫਿਲਮਾਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਟੂਬਲ ਦੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਚੱਲ ਚਾਚਾ ਤਫੈਲ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਲਾ ਨਾਈਏ ਹਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਲੀਮ ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਫੈਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ- ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ और नहीं ये इधर आओ तुसी मैं विकी भाई और गोगे से पूछना चाहती हूँ, इन लोगों ने ब्लैक स्विम सूट्स क्यों पहने हैं? शायद दुकानदार से ना इन्होंने स्किन कलर के ट्राउजर मांगे होंगे। ਓਏ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਪੈਂਜ ਪੈਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਚਾਚਾ ਹਾਏ 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 यार सलीम कितने खुश हो रहे हो खुदा का खौफ करो बचपन याद आ गया आज सारा उस्ताद जी देख के ना है ना? तुम बचपन के ना आए हुए हो ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ पूरी टीम आगे भाई ਦੋਸਤ यार उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਸਲੀਮ ਹਾਂ ਫੇਰ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦੇਣੇ ਟੂਬਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਜਾ ਆ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਚਾਚਾ यार ये ਆਪ ਚਾਰਲੀ आबिद चार्ली है बहुत अच्छे फनकार हैं ਉਹ ये ਵੈਸੇ ਕੁੜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ जी ਹਾਂ जी ਓ ਮਰਹੂਮ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦੇ यार वाह और हो यार बड़ा एंजॉय कर रहे हो भाई और तुसी मरहूम दे कपड़े वे नहीं
ये कोई तमीज है इनको नहाने? चल ओए अच्छा गोगे। हाँ जी हाँ जी। दवाने अंदर किन्ने सुटे ही? पर आपको पता है मेरे बाल गीले नहीं होते। क्यों? सलीम साहब आप क्यों नहीं जा रहे ट्यूबवेल के अंदर? मैनू ना पानी तो फोबिया है, मैं इतने ठीक है। मरहूम कम और डिंपल कपाड़िया जा। फिर कहते आ भई मैं ज्यादती करदा तफैल ज्यादती करदा। कल इन्हें कीती ना भई इत्थे मुंडे मेरे दोस्त नहाउण आ रहे। मज्जां क्यों नवा रहे हैं? भाई वो बहुत बड़ा फिल्म स्टार है चाचा। मरहूम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना वो मैयतां नवाउण दे हो इत्थे। यार नाम है मरहूम। यार बात सुनो, तुम सब लोग जब यहाँ आए हो पिकनिक के लिए जी तो कोई आम नहीं लेकर आए? आमना मैं लाहौर ही भुल गया, इन्हें दुआने के चक्कर च पाई रखे सर। मैं हुणे फड़ लिया बाहर चौंक च लगा। लाहौर वाले अंब ना लिया, लाहौर वाले अंबां दियां लत्तां नहीं ठीक। उस्ताद जी मैं लेके आया एक मिनट। अच्छा वैसे साहब एक डुबकी लगाए ना जरा। है जी? एक डुबकी लगा। नहीं यार तेरी मां की कसम ही ना यार। कुछ नहीं ना, एक बार गल सुन लो, ये मेरी जिम्मेदारी। अगर तू थल्ले रह गया मैं तेन एदे नाल उत्ते लिया। उस्ताद जी मौत दा एक दिन मुकर्रर है। इत्थे आ नहीं गोगे यार इन्हू तो हटा मेरी बॉस की कमीज क्यों पाड़ी जा? मेरी गल सुन, जेडी रात ट्यूबवेल जा रहा वो बाहर नहीं। मुझे समझ नहीं आती, हर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के अंदर एक ऐसा जरूर होता है बिल्कुल। जिसे खींच के पानी की तरफ लेके जाते हैं। अच्छा मेरे दोस्त साहब पार्टी दे रहे हैं, पार्टी वाला हफ्ते नहीं ना नहांदा। मैनू तो छड्ड, मैं तेरी साइकिल चक्की है ना यार, मेरी कमीज तो छड्ड। ओ साजी अम्मा गया चौथा लंगड़ा देखो अम्मा गया सलीम। यार पानी नु देख के तेनू वाह वाह। अंब तू सोना ले आया, दोस्त माड़े ले आया। एक दफा ना चार्ली भाई को आम खाते देखे। अच्छा वो आम को ऐसे खा रहा है जैसे आम को प्यार कर रहा है। एक अंब दा दियो बोलो, अंब दा दियो। दे नहीं बुजुर्ग का साडे पिंड दा यार। साजी उस्ताद अपनी जगह नहीं ये बड़ा छोटा दे। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये सारे मेरे कॉलीग्स हैं। एनू कहंदे मैंगो ट्यूबवेल पार्टी। अच्छा यार ये बताओ कि तुम सब लोग आए हो, आगा माजिद साहब को लेकर क्यों नहीं आए? जे वो आंदा ते ਅਸੀਂ ਅੰਬ ਚੂਪ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪੋਲਾ ਕਰਨੇ ਆ। जी ਉਹ ਪੂਰੀ ਪੇਟੀ ਪੋਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। मरहूम एक सेकंड में गुठली तक पहुंचा है और दूसरे ही सेकंड अगले आम पे है वो तो अंब खत्म हो गया, कितना होर दियो। नहीं खत्म नहीं हुआ अभी, उसके पास है आम है। और तुम्हारे पास है आम। और तू गौर कर देखे देना, सिर्फ लाला निकलने वाली हैं बस। आप नोटिस नहीं कर रहे कैसे चार्ली भाई ने आम की गुठली साबुन की तरह साइड पे रख। साजी आ जाओ, तुसी भी बड़ा मजा आ रहा। यार मैं गोगे जरूर आता, मुझे आपने बड़े प्यार से बुलाया था, लेकिन आप लोग जा रहे थे साथ। सुना ओए नहाउंदे आ ना साबन लाईदा, तू अंब ही लाई जा रहा है। अच्छा सलीम साहब मेरे कहने पे एक डुबकी नहीं अल्लाह दी कसम। उधर से भी निकल आए हैं तुमने क्या? आरजू ना कर, तेरी मेहरबानी। हरून साहब लगता मेरे वाला अंब ना किसी खाने पीने ते रखदा है। एडी मोटी गिटे के दी यार अंब ते दवो होर एक। चार्ली कैसा शौक है? चल चार्ली तो फड़ा तो थले चार्ली लिकाउंड है यार। यार ਅਸੀਂ पैसे दे रहे हैं मेरे। ले मेरा साडा वो ही नहीं मुकन दिया। क्या? पहले ही अंब नोदी लगे हैं। ओ ना मर जाएगा ही, मरहूम मर जाएगा यार। तरबूज आपने वापसी पर बेचना है, इसको क्यों नहीं काट रहे? ये लंडे जो ले सस्ते मिले आ। चाचा जी हाँ जी ऐसा पोला कर दियो। वो तो मेरी बैठा है, कर ला। यार इन्हें अंब खाने ने ट्यूबवेल दा मिल्क शेक बन गया यार। दवाना कटना यार ये जरा एक चाकी निकाल के दो यार। चल अगर लाल हुआ तो लाले भी लाले
लाले लाले ध्यान ना दिखाओ यार मुझे। लो सर। वाह वाह ओ मीठा ना सर हरून साहब मिठा वा दवाना जी जी 1500 रुपये ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਵੀ बन गया। मैं नेशनल टीवी पे होशियारियां से रिजाइन करती हूँ। मेरी इस हरकत की वजह से जी आप रिजाइन कर रही हैं? जी नहीं यार। अच्छा मेरा भी एक नाल ही सवाल है। क्या? दानिश मैं पूछ रहा भी इत्थे केड़ा सेट लगना चाहिए जिस च तुसी लोग ना और बंद करो ट्यूबवेल बंद करो ट्यूबवेल की गल बहुता चल गया और बंद करो ट्यूबवेल ओए यार बंद कर दो, बच्चे रुड़ गए बेचारे दे। क्यों बंद करा रहे हो? और साहब जी मेरे बाग चो सारे अंब पुट के ले आए ने। कौन? ओए चोरी करके लाए हो आम? ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੋਂ ਨੂੰ ਅੰਬ ਉਹਦੇ ਲੈ ਕੇ। पैसे लेके गया था वो। और झूठ बोलदा पे साहब जी मैं आप वेखे पुट के दौड़े इधर नु। ओए ये तरबूज भी कहीं चोरी का तो नहीं है? नहीं अच्छा नहीं मैं एदी मैं गवाही दिना भी एदे बाग दे विचों अंब तोड़ के कोई लिया ही नहीं सकदा। क्यों? एदा आलू बुखारे दा बाग है। आप कैसे कह सकते हैं? आ देख दे सलूके दे ते फायरिंग हुई हुई है। नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, अभी मिलते हैं ये खाने के बाद। जब SHO आता था और आपसे पूछता था कि जिब्रान डाकू कौन है तो आप क्या कहते थे? मैं इंज हो जाना, मैं मैनू जी पता ही ਐਸੂਲੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੁਗਨੀ ਵੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ जुगनी भी गलत गा रहा मुंडा सच्चा है। फिर मेरे जुगनी कहती है मैनू लम्मे हथी लेंदी। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन ब्रेक में हमारे पास आए हैं कदीम डाकू। किस लिए आए हैं आइए पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अरुण साहब की हाल है? चंगे हो? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरा नाम है जी जबरान डाकू। सबसे पहले तो हम पुलिस को कॉल करते हैं, आपको पकड़वाते हैं। नहीं मैं सारे केस भुगत बैठी। अच्छा मैं अपनी सजा काट ली है। अगर आपने सजा काट ली है जी हाँ, फिर तो आपको कुछ नहीं कहना वो चाहिए। तो साफ नजर आ रहा है कि सजा काटी हुई है। मैं सिर्फ ये दसना है जी डाके दे भी कुछ असूल होंगे ने, जिवें जिंदगी दे कोई असूल होंगे ने। आपको गिला किससे है जो आजकल डाके पड़ रहे हैं? आजकल जेडे मुंडे लुटते पे ने ना जी जी काम खराब है। क्या खराब है? अचानक ही अगले दे अगे पिस्टल कर देना, ओदा भावें हार्ट अटैक हो जाए। नहीं तेरा की ख्याल है कि पहले वो डाकू ये कहे कि भाजी मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने पिस्तौल कड्ढन लगा जी ते दिल ते हथ रख लो घबराहट नहीं पै। ये गल नहीं पुत्र, तुसी बर्गर फैमिली हो, थानू की पता यार ये आपको कहाँ से बर्गर ये फैमिली? शकरकंदी फैमिली है जी। मैं ये दसना चाहता भी असी डाके मारे ने, जी जी लेकिन असी इंज खिच्चा दुई नहीं कीती। आज किस लिए आए हैं? मैं ये दसना आया भी असी जिहदे वेले डाके मारे ना, जी जी अगले दे घर पहले चिट्ठी भेजी दी सी अच्छा कि चंद दी 14 ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ जबरान डाकू आ रहा है। अच्छा फिर 15 दिन ओदी चिट्ठी का इंतजार करना कि जवाब दिंदा ही है। ਉਹ नहीं जवाब देंदा को मैं फुफी हल पाई चिट्ठी। जिस वेले खत भेजना जी पिंड ਨੂੰ पता भी उन्हें आ जाना, लै ही जाना। अच्छा लेकिन कदी किसी दे घर नहीं वड़े क्योंकि अंदर खवातीन होंदियां ने, बच्चे होंदे ने, डाकिया दे भी कुछ असूल होंदे ने। डाका डालने में आपकी मदद कौन करता था? मेरे को 40 डाकू सन ते 20 घोड़े सन। 40 डाकू और 20 घोड़े। हाँ ये क्या घोड़ों पे डबल सवारी करते हैं? ये सर दो डाकुओं ने जड़ा ना जी अद्धा अद्धा घोड़ा दिता सी। अच्छा अच्छा एक बेचारा पुठा डाका मार आਉਂਦਾ ਸੀ, एक सीधा मार ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ऐसी गल नहीं कमलिया, असल में शिफ्ट होंदी है। अच्छा घोड़ों की नहीं यार डाकुआ दी। अच्छा जी डाकू भी अज जाने ने कल उन्हां दी छुट्टी दिओ, कल उन्हां जाना जी 12:30 समान बाहर इंज करके चुकना, कईयां ने हाथ भी पवा देना डाकू जी आ लो। आपके टाइम पे अम्मियां अपने बच्चों से कहती थी कि सो जाओ वरना जिब्रान डाकू आ जाएगा। ला एक तो दो ਇਹ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਸੌਂਦੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੜਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਐਸਲੇ ਵੀ 2 ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੀਡਰ ਵੀ ਖੋਂਦਾ ਸੀ। तेरे जबोके वाली साइड ते एक पिंड है जी जी उत्थे मैं चिट्ठी भेजी कि भाई जबरान डाकू आ रहा है 12:30 बजे 13 तरीक नू जबरान आ रहा है ते सारा सामान बाहर जी फकत आपका जबरान डाकू। ਉਹ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ चिट्ठी ਮੈਨੂੰ पा दी। क्या
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਜੇ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜ਼ੇਵਰ ਜ਼ੂਬਰ ਅਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਆਪਣਾ ਜਹੇਜ਼। ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਬਰਾਨ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਧੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਹੋਣ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਬਹਿ ਸਕਦੀ। वाह 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 वाह। मैं फिर 3 चिट्ठियां लिखियां ने। किस किस को? जहेज लई क्या? एक सुनियारे नू, एक फर्नीचर वाले नू, एक आ जेड़ा प्रेशर कुकर ते पतीले पतूले। अच्छा फिर मैं पहुंचिया विआह वाले दिन, उत्थे अगली थर्मोस है ही कोई नहीं। फिर घोड़ा कढ़िया ते थर्मोस लुटन चला गया। मेरे को मुंडा एक बड़ा फरतीला, अच्छा ओदा नाम सी राजू। राजू ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੈਣ ਦਾ ਥਰਮੋਸ ਘਟ ਗਿਆ ਹੀ। ਉਹ ਇੰਜ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਵਾਪਸ ਥਰਮੋਸ मिल गया। मैं कह लो फिर रुखसती हो गई ना जी। थर्मोस उन्होंने खोल के वेख्या, मैं कहा वेख लो। वो वेख्या ते अंदरों शीशा टुटा। ओहो। बहरहाल मैं मिहनत की, मैं कहा मैं शीशा पवा दे। उन्होंने चुप कर गए। जबरान दा एक नां तो है ना। टीवी टीवी कोई नहीं। मैं फिर टीवी वाली दुकान सी उत्थे जी जी, उन्होंने मैं खत लिखी चिट्ठी 14 इंच का टीवी, मैं कहा बाहर रख दो। वो घर लिया जिस वेले वो चले ही ना। अच्छा खराब था। हाँ फिर अपना नहीं हार रोड जी जी जिथे टीवी ठीक होंगे जी, वो ते कारीगर ने मैं चिट्ठी लिखी। तू कहना वा कि मैं जेल च रहा वा, तेरा ते लगदा सारी उम्र भैणा विआउंदे लंघ। अच्छा जबरान साहब, वो जेडे समान बाहर रखते सन या उन्हां छापरां दे विच समान ही हुंदा सी या कूड़ा समझ के रखते? अंदा इनू ला के छित्तर मारे भी उस दौर च किहड़े शॉपर हैं। जी 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 जी, पंडा बनदे सन। अच्छा 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 मादरत नाल तुसीं डाकू हो, मैं तुहाडे कोलों डरदा जी। उदों हाल रोड भी नहीं सी। हाल रोड अंग्रेज ने बनाया, वेख तारीख पढ़ कद्दू आ गया। अच्छा ये बताएं कि आपके बच्चे क्या करते हैं? ना मैं बच्चों को इस काम च आउण ही नहीं दिता। जो इस काम में नहीं आने दिया। मैं क्या ना, मैं जेड़ा जुर्म करना सी कर लिया। एक चंगा डाका मेरा वज्जा सी, मैं उन्होंने जनरल स्टोर बनाता। मैं कहता ਇਹ ਤੇ ਜਬਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਗੇਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਲੈਗੇਸੀ ਮੈਂ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਆ। तो किड्डा शरीफ डाकू होएगा जी। एक जगह डाका मारन गए ने घर, वो बंदा सुता जी को ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ डाकू मां, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। नहीं जो अगले ने कह ही दिता सी घर तो मैं अंदर क्यों जावा। अपने जमाने में पुलिस को भत्ता भी देते थे। पुलिस हथी नहीं आए तो भत्ता की देना। अच्छा हाँ, जब SHO आता था और आपसे पूछता था कि जिब्रान डाकू कौन है, तो आप क्या कहते थे? मैं इंज हो जाने, मैं मैनू जी पता ही। जबरान डाकू कभी ऐसा हुआ है कि आपने डाका मारा हो और किसी ने आप पर ही डाका मार दिया हो? ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं। अच्छा सूलिया के डाकू ना जुगनी भी याद होंगी। जुगनी भी गलत गा रहा मुंडा सच्चा है। फिर मेरे जुगनी कहती है मैनू लम्मे हथी लेंदी। ये मुंडा सही आंदा है। जुगनी तो नहीं, मैं जगह याद किया है। याद है यार, तुम सच्चे थे भाई। अच्छा आपके ससुराल वालों ने अपनी बेटी दे कैसी दी आपको? लो जिन्हें डाकू नहीं देनी तो किन्नू देनी। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। बेशक ਜੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। बेशक ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦਾ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ? डाकू से भी बदतर। ਤਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ? डाकू से भी ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ? डाकू से ਗੈਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਡਾਕੂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਜਬਰਾਨ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਾਕੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈਂਪੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਮਲਿਆ ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਖੱਟ ਲਿਆ? ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਐਡਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਪੜਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। डाकू वाले पेशे में आपको लेकर कौन आया था? ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। अच्छा जबरान साहब, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਜਿੱਦਣ 2500 ਸਾਡੇ ਹੱਥੀ ਆਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਵਿਹਲੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। डाकू भर्ती करने का प्रोसेस क्या होता था? ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਚ ਭਰਤੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੌੜ ਲਵਾਈ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। अच्छा कि भाग के दिखाओ। ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ। अच्छा ਪਰ ਨਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਨਸਣਾ ਹੀ ਤੇ ਹੈ। घोड़े किस काम आएंगे फिर? ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵੈਸੇ। जिस तरह की इसकी बातें हैं ना, डाका लग गया तो लग गया, वरना ये इशारों पे खड़ा हो जाता था। ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੱਥਰ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਨਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। कैसे? ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।
आगे का क्या प्लान है अब? बेटा मेरा प्लान है, मैं दसदा पिया, मैं माफी मंगदा पिया, हुण मैं कुछ नहीं करदा। मुंडे मेरे स्टोर चलाउंदे पए ने, हुण तां जेड़े होर भी डाकू मैं उन्हां नूं भी कहना भी तौबा कर लो। हुण जबरान साहब पता की आखिरी डाका मारोगे 4 पैसे तुहाडे हत्थे लग जाण। मैं तेरे वाल लवा दियां। नहीं मैं कह को 4 पैसे हत्थे लग जाण ते कटिंग कराओ। वो गल ते हो यानी इधरों ला के दे उधर ला दे। नाज़रीन वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। जो मकीन थे कैंटकी के वो बाहर निकल आए और उन्होंने वो बोटियां जमा भी करनी शुरू कर दी, बिकॉज वो बड़ी साफ सुथरी बोटियां थी। सर लोगों ने तो देचकियां च मसाला बना के थल्ले रखता ना। ये 2 दिन बाद ना नाना दी बारिश भी कराएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी हैरत कदा। आज जो बात मैं आपके लिए लेके आया हूं खास तौर पे वो बात आगा साहब, सलीम साहब, आपको भी सबको ही बड़ी पसंद आएगी जी, क्योंकि उसमें गोश्त का जिक्र है। ये फिर इनकी पसंद। सुभान अल्लाह। अच्छा मरहूम तुम्हारा भी आठा बन गया। अच्छा जी 1876 रुपए किलो हो गया, किन्ने खाना है? कैंटकी एक जगह है अमेरिका में। क्यों जी? कैंटकी कैंट तो होता है कैंटकी। अच्छा आपको वाकई नहीं पता? कैंटकी का नाम कभी नहीं सुना? नहीं आप सुना रहे हैं अभी। कैंटकी नहीं सर, उन्हें नानटकी कई बार सुनिया। ਇਹੋ ਜਿਹੀ औरत बहुत छाल मारो ते रिश्तेदार बदोमली ਹੁੰਦੇ बात। बहरहाल 1876 में जो कैंटकी इलाका है ना, वहां पर एक खातून खेत में काम कर रही थी, उसके पास आके बोटी गिरी। खैर हो जाता है, कभी परिंदे के मुंह से छूट गई, भाई गिर गई। कुछ ही देर में वहां बोटियों की बारिश होनी शुरू। गल को कसाई उत्ते भी दुकान। वहां के जो मकीन थे कैंटकी के वो बाहर निकल आए और उन्होंने वो बोटियां जमा भी करनी शुरू कर दी, बिकॉज वो बड़ी साफ सुथरी बोटियां थी। सर लोगों ने तो देचकियां च मसाला बना के थल्ले रखता ना। ये 2 दिन बाद ना नाना दी बारिश भी कराएगा। अच्छा ये जो बारिश हो रही थी, उन बोटियों को ले जाके जब टेस्ट किया गया तो पता चला कि किसी एक जानवर का गोश्त नहीं था ये। अच्छा जी, ये मुख्तलिफ जानवरों का गोश्त था। वो फिर आपस में किधरे लड़े ने, एक दूसरे ने मारे है। और बोटियां उड़ गई हवा में। हाँ जी। इसके बारे में बहुत से लोग अजीब अजीब बातें कहते हैं। वो कहते ये हैं कि कैंटकी में बहुत जुल्म हुआ करता था गुलामों पर। तो ये आसमान से उनके लिए एक इशारा उतरा कि जो तुम जुल्म किया करते थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर ये इशारा उतरा तो ऐसे इशारे तो बहुत सी जगहों पे उतरने चाहिए। बिल्कुल। क्या जुल्म हुआ मिडिल ईस्ट में, और ऐसे कई फिनोमेनाज हैं जो आज तक साइंस दरियाफ्त नहीं कर सकी कि इसका रीजन क्या था, इसकी वजह क्या थी। जैसे वाशिंगटन में और ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में जूते आते हैं समंदर में बहते हुए जो आके साहिल पे रुक जाते हैं। जैसे समंदर चीजें बाहर फेंक देता है, जी। लेकिन एक मुख्तलिफ बात यह है कि उन जूतों के अंदर पैर भी होता है। पैर भी होते हैं? जी और कटे हुए यानी कि? जी कटे हुए। ये तो कोई लाशों का शहर लग रहा है मुझे तो। लाशों का शहर नहीं है, आज तक होता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? कोई लॉजिक नहीं है, किसी को पता नहीं है। ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के अंदर हुआ ये कि एक आदमी सुबह सुबह जॉगिंग कर रहा था साहिल समंदर पे, तो जॉगर नजर आया। उसने पकड़ा जॉगर तो देखा अंदर तो पैर है। उसने पुलिस को बताया, पुलिस को ये लगा किसी ने किसी को कत्ल करके लाश के टुकड़े करके फेंक दिया है। वो तलाश करते रहे, लाश नहीं मिली। जब वो तलाश कर रहे थे उसी असना में एक और जॉगर आ गया। दर्जनों पैर आ चुके हैं आज तक, और किसी को नहीं पता कि ये पैर कहां से आते हैं। नहीं, लेकिन इसके पीछे तो ये लॉजिक हो सकती है ना कि किसी ने कत्ल किया हो और फिर वाकई बॉडी पार्ट्स इधर उधर फेंक दी हो। देखिए आरजू, अगर उसने कत्ल किया और बॉडी पार्ट्स फेंक दिए, सिर्फ जूते ही आने हैं और पैर ही कटे हुए आने हैं तमाम जूतों में, और अमेरिका में भी आ रहे हैं, कनाडा में भी आ रहे हैं, और आज तक किसी को नहीं पता ये जूते और पैर क्यों आ रहे हैं। बल्कि कैंटकी में एक फैमिली है फूगेट्स, उनके घर में नीले बच्चे पैदा होते हैं। यार कोई ऐसी गल नहीं, इतने काले काले होंगे। सारे नहीं होते नीले, उनके घर में उस खानदान में नीले बच्चे जरूर पैदा होते हैं। अभी 2018 में भी उनके यहाँ एक नीला बच्चा पैदा हुआ। उस कार च की गल्लां होंदियां ने यार, नीला काम तो आ गया। ऐसे मुझे अंदाजा नहीं था, बचपन में देखा स्मर्ट्स हमारे इतने काम आएगा। तो लोगों ने डर के मारे वो जगह नहीं छोड़ी, वो टाउन नहीं छोड़ा। क्यों छोड़ दें वो टाउन, क्यों डर जाएं वो वेखदे शायद अगो होर वैरायटी आवे, पीले होने शुरू हो जाए। यही तो बात है, यही तो फर्क है कि आप डर के या तो भाग जाएं या फेस करें, उसकी वजह तलाश करें। इंडिया में
एक हवेली थी जिसमें जो दाखिल होता था कभी बाहर नहीं आता था, और उसका जो दरवाजा था वो खुद ब खुद बंद हो जाता था। तो लोग जाए ही ना अंदर अगर इस तरह की कोई रिसर्च के लिए भी जाते थे लोग। आखिर में पता क्या चला, 1960 में पता ये चला जी कि वो जो हवेली थी वो जमीन में धंस चुकी थी इस तरह से कि उसका झुकाव आगे की तरफ हो गया था। अब दरवाजे का झुकाव आगे को था, जैसे ही आप अंदर जाएंगे दरवाजा खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा। और अंदर ऐसी गैसेस बन चुकी थी कि जिसकी वजह से इंसान का दम घुट जाता था। अच्छा, तो लगता ये था कि अंदर कोई चीजें रहती हैं। तो बात ये है कि आप जब भी कोई ऐसी माफूकुल फितरत चीज देखते हैं तो कोई चीज माफूकुल फितरत होती नहीं है। ये तो इत्थे भी है पाकिस्तान च सर। कैसे? विक्की दे गोगे ते सेंटर च बहुत दम घुटना लग पे। कोई चीज माफूकुल फितरत होती नहीं है, उसके पीछे फितरत कार फरमा होती है, लेकिन आपने ये देखना होता है कि इसके पीछे ऐसी क्या चीज। अब बहुत से सवालात हैं, इंसानी जहन अगर सोचने बैठे, मुराकबा करने के लिए आपको डिवाइसेस से, फोन से जान छुड़ानी पड़ेगी। अब कैसी खूबसूरत बात है कि मैं कल पढ़ रहा था कि माजी एग्जिस्ट नहीं करता, माजी का कोई वजूद नहीं है, माजी तो गुजर गया। मुस्तकबिल एग्जिस्ट नहीं करता, हमारे ख्याल में ही है ना, अल्लाह करेगा कल का दिन होगा, लेकिन हम वसूख से तो नहीं कह सकते। मुस्तकबिल भी एग्जिस्ट नहीं करता, माजी भी एग्जिस्ट नहीं करता, और जब मैं ये बात कर रहा हूं तो ये साथ साथ माजी बनता जा रहा है। बेशक। तो ना माजी है, ना मुस्तकबिल है, ना हाल है, तो वक्त क्या है? ये एक माइंड बॉगलिंग चीज है। अजीब इंसेप्शन टाइप बात कर रहे हैं जी। अब देखें ना, ये हर इंसान इससे गुजर रहा है, लेकिन कितने लोग ये बात सोच रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ अहमद नवाज मौजूद है। लेकिन अहमद नवाज से भी अल्लाह का बड़ा करम है। देखो बचपन च गाने गाने लग पे। अहमद भी माशाअल्लाह ना, वो साढ़े ने भी छोटे करता है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਜਰਾ ਲੱਤ ਲਾਈ ਮੈਂ ਪਾਨ ਫੜ ਲਾ। अहमद नवाज बड़ा अच्छा है गाना हमारे लिए लेकर आया। आइए अहमद से गाना सुन। वाह वाह। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।